नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि देव के 12वें भाव में क्या फल होता है उसके बारे में। और मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि यदि आप में से किसी सज्जन को अपना कुंडली दिखाना हो तो कृपया आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जानते हैं शनि देव का 12वें घर में क्या प्रभाव होता है। जब भी लग्न में बैठते हैं, प्रथम घर में बैठते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। और साथ में यदि ये मकर लग्न में बैठे तब तो बहुत ही ज़्यादा हमारे हिसाब से बहुत ख़राब होता है। कारण कि मकर लग्न में बैठा हुआ शनि क्रूर हो जाता है, दिग्बली हो जाता है और वो शनि शुभ फल नहीं देता है। अभी यही शनि के साथ में शुक्र और बृहस्पति दोनों इसी घर में, इसके साथ कंबाइंड, यहाँ शुक्र और बृहस्पति दोनों इसी घर में यदि बैठे तो इंसान का शरीर आगे चल के एकदम बीमार हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। ऊपर से ढांचा देखने में बस खूबसूरत दिखेगा, अंदर वो बीमारी का घर हो जाता है। और यही शनि महाराज यदि आपके धन भाव में बैठते हैं तो यहाँ का बैठा हुआ शनि आपको अतुलित धन प्राप्त कराने में सहायक होता है। और यदि ये शनि पापी हो, जैसा यहाँ 4 का अंक लिखा हो और धन के स्थान में ये धन का भाव है, यही यहाँ 4 का अंक लिखा हो, यहाँ शनि बैठा हो, तो ये शनि आपके ससुराल पक्ष को पूर्णतः नष्ट कर देगा। प्लस जब भी आपके सर का बाल या बॉडी में से कहीं भी बाल यही झरेगा तो उस समय आपके पास धन का पूर्णतः अभाव कर देगा। अभी शनि यही तृतीय भाव में इस घर में शनि बैठा हो, यहाँ यदि शनि देव बैठे हों, प्लस यहाँ का बैठा हुआ शनि वैसा ही फल देता है जैसा आपके जन्म पत्री में राहु और केतु का पोजीशन होगा। तो यहाँ का शनि विशेषता अपने हिसाब से फल कम ही देता है। जैसा आपके लग्न चार्ट में आपका राहु और केतु का पोजीशन होगा वैसा ही शनि यहाँ का रिजल्ट देता है। और यहाँ बैठा हुआ शनि, यही माता के स्थान पे बैठा हुआ शनि, यही शुभ है। तो इंसान अपनी माता से दूर ही रहता है। प्लस ऐसे इंसान के पास भूमि, भवन, 4 व्हीलर गाड़ी, जमीन, खेती का जमीन, घर, सब कुछ हो जाता है। अभी यही शनि यदि इस स्थान पे बैठे, यदि ये विद्या के स्थान पे बैठे हैं, यदि यहाँ शुभ अवस्था में बैठेंगे तो ये शनि समझिए कि आपको पढ़ाई लिखाई में तो आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन साथ में ये शनि आपके आयु के लिए अशुभ माना गया है। प्लस ऐसे इंसान का यदि शनि शुभ अवस्था में हो तो एक से ज़्यादा विवाह होता है। यही शनि आपके 6ठम भाव में बैठा हो, यदि इस स्थान में शनि महाराज बैठे हों तो वो इंसान को कोई भी काम रात्रि के समय में शुरुआत करना चाहिए। उससे ये होता है कि वो इंसान का वो काम, जो भी काम वो शुरू करता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। सेम लाइक दैट यदि शनि यहाँ बैठे हुए हैं आपके दाम्पत्य स्थान पे, तो ये शनि आपके जीवन साथी के लिए खराब होता है। पर्सनल आपके लाइफ के लिए शनि अच्छा फल देगा। यही शनि यही 8म भाव में, जो कि इसका अपना ही घर माना जाता है, शनि यही 8म भाव में बैठेंगे, यही अकेले बैठेंगे तो अशुभ फल देंगे। यदि किसी भी ग्रह के साथ में बैठते हैं तो शुभ फल देते हैं। यदि शनि आपके भाग्य भाव में बैठेंगे तो ये शनि बहुत ही शुभ फल देता है। और ये शनि यहाँ बैठा हो और यदि आपके धन भाव में शुक्र महाराज विराजमान हो तो ऐसा इंसान अपने ज़िंदगी में 3 पुस्तक को देखता है और प्लस 3 गाड़ी, 3 घर ये अपने ज़िंदगी में अर्जित करता है। 10म भाव का बैठा हुआ शनि अच्छा होता है नौकरी पेशा के लिए, लेकिन वैवाहिक जिंदगी को, कारण कि इनका तीसरा दृष्टि 7वें घर पे ही पड़ता है। पहला दृष्टि आपका 12वें घर में आएगा, दूसरा दृष्टि आपका इनका 4th भाव में माता के स्थान में आता है और तृतीय इनका जो दृष्टि है दाम्पत्य स्थान में आता है। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा इंसान, यही लड़की है तो विधवा हो जाती है
और लड़का पुरुष है तो ऐसा इंसान की पत्नी जल्दी मर जाती है। यही एकादश भाव में शनि बैठे, तो एकादश भाव का शनि बहुत ही शुभ फल देता है। ऐसे इंसान को हैवी मशीनरी लोहे से रिलेटेड काम करे तो इंसान अतुलित धन कमाता है। और यही 12वें स्थान का शनि बैठा हुआ शनि, ये अशुभ होता है, कारण कि जब भी 7.5 लगेगा और इस शनि के साथ में यही बुध का युति हो जाए तो वो 7.5 नहीं, वो इंसान 10 भुगत लेता है इस अवस्था में, जो कि 7.5 साल का नहीं 10 साल का होता है। इसलिए यहाँ का बैठा हुआ शनि को अच्छा नहीं माना गया। मैंने शनि के बारे में बतलाया। अभी शनि के दोष के निवारण के लिए सबसे अच्छा ये माना गया है कि आपको यही शनि से डर लग रहा हो या शनि का कोई भी आपको प्रकोप लग रहा हो तो कृपया करके आप भगवान शंकर का नियमित रूप से पूजन किया कीजिए। शिवलिंग पे दूध में थोड़ा सा काला तिल डाल के आप चढ़ा सकते हैं, उससे शनि का जो भी कुप्रभाव है वो शांत हो जाता है। आपसे एक निवेदन है मित्रों, कृपया आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट किया कीजिए ताकि उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के डाल सकूं।